तो अध्याय 2 इसमें हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण कक्षा 10वीं। तो इसमें कुछ पढ़े थे, कुछ अम्ल कुछ क्षारों के गुण। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे अम्ल क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जो अम्ल और क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं और एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। धातु के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यदि अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। तो आपने जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या उनका समीकरण लिख सकते हैं। जैसे एक अभिक्रिया दी गई है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, इसका जिंक एक धातु है से क्रिया करती है तो बनता है सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये भी एक लवण है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया पुनः हाइड्रोजन बनाता है, किंतु इस अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया। क्रियाकलाप 2.5 में दिया है। 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए एवं बी से नामांकित कीजिए। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लीजिए एवं एक परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए और दोनों परख नली में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। क्या आप निरीक्षण किया क्या होता है। तो देखो इसमें दी गई है परख नली ए और बी। तो परख नली अपन ए वाले में देखते हैं तो इसमें क्या लिया गया है सोडियम कार्बोनेट और परख नली बी में क्या लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों में क्या मिलाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो इसमें क्या बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसमें भी जब मिलाया जाता है तो इसमें भी बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड जल की मात्रा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोनों में एक से अभिक्रिया। अब देखो इसमें जो दिया है S मतलब इस हर पर लिखा होगा इस अभिक्रिया में। S मतलब ठोस है, AQ मतलब एक्वा मतलब जलीय विलयन। ठीक है, मतलब L जो है लिक्विड है और G मतलब है गैस है। तो ये उसके संकेत दिए गए हैं। S सोल्ड मतलब होता है ठोस। तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर यदि अब जो गैस इसमें जो निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड इसको यदि चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसके साथ यदि इस गैस को प्रवाहित किया जाए, इसमें मिलाया जाए तो बनता है क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद बनेगा जल। तो चूने के पानी में मतलब श्वेत अवक्षेपण आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है और यदि अधिक मात्रा में इसमें गैस प्रवाहित किया
इसी के साथ। तो और अब इस प्रकार से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में इसके साथ इसमें और जल निकला, और क्या है इसी में पुनः अपन क्या मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस बनता है जल में विलयनशील। तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाती हैं। इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे दिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल मिलाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यदि सोडियम मतलब क्षार में यदि अम्ल मिलाया जाता है तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाया जाता है तो लवण एवं जल बनता है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक दूसरे को मतलब क्षार और अम्ल मिलाया जाता है तो इस प्रकार से एक उदासीन पदार्थ लवण और जल बना और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समानता उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है क्षारक प्लस अम्ल तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।